सोचिए, जिस दुनिया में करोड़ों लोग भगवान को अपना सहारा मानते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में ईश्वर की तलाश करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के बजाय शैतान, डेविल या अंधेरी शक्तियों से जुड़े प्रतीकों और विचारों को अपनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? क्या सच में कुछ लोग शैतान को भगवान की तरह पूजते हैं? क्या उन्हें किसी अलौकिक शक्ति से मदद मिलने की उम्मीद होती है, या इसके पीछे कोई ऐसी मानसिकता है जिसे हम सामान्य तौर पर समझ नहीं पाते? आज इसी सवाल को बिना डर और बिना अंधविश्वास के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है, दुनिया में शैतान या सैटन को लेकर हर व्यक्ति और हर परंपरा की सोच एक जैसी नहीं है। कुछ धार्मिक परंपराओं में शैतान को बुराई, प्रलोभन और ईश्वर के विरोध का प्रतीक माना गया है। लेकिन आधुनिक समय में कुछ ऐसे समूह भी हैं जिन्हें आम भाषा में सैटेनिस्ट्स कहा जाता है, और उनमें से हर व्यक्ति शैतान को सचमुच एक अलौकिक जीव मानते हो। ऐसा जरूरी नहीं। कुछ लोग सैटन को केवल एक प्रतीक मानते हैं, एक ऐसा प्रतीक जो उनके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज के नियमों पर सवाल उठाने और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने को दर्शाता है। यानी पहली बड़ी गलतफहमी यही पैदा होती है। हर व्यक्ति जो सैटनिज्म शब्द को इस्तेमाल करता है, वह जरूरी नहीं कि किसी वास्तविक शैतान की पूजा करता है। अब सवाल आता है, फिर कुछ लोग शैतान से जुड़े विचारों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? इसका पहला कारण हो सकता है विद्रोह। इंसान के अंदर कभी कभी ऐसी इच्छा पैदा होती है कि वह उन सभी नियमों को चुनौती दे जिन्हें समाज ने उसके लिए तय किया। अगर किसी व्यक्ति को बचपन से कहा गया हो कि ये सही है और ये गलत है, ये मत करो, ऐसा सोचना भी पाप है, तो कुछ लोगों में इसके उल्ट जाने की इच्छा पैदा हो सकती है, और तब शैतान उनके लिए एक तरह का रेबेलियन सिंबल बन सकता है। यानी मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रेबेलियस व्यक्ति सैटनिस्ट बन जाता है। इसका दूसरा कारण है शक्ति और रहस्य का आकर्षण। इंसान को हमेशा से रहस्यमय चीजें आकर्षित करती रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह की रहस्यमय चीज हो। अंधेरा, गुप्त ज्ञान, पुरानी अगल्ट ट्रेडिशंस, मिस्टीरियस सिंबल्स और ऐसी चीजें जिन्हें हम आम लोग समझ नहीं पाते। और आज भी आप अगर YouTube पे देखोगे, जो हॉरर स्टोरीज या पॉडकास्ट होती हैं या फिर मूवीज होती हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उनके व्यूज़ भी आप चेक करो कि काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ हैं ऐसी स्टोरीज के, जिनमें नेगेटिविटी या फिर भूत के ऊपर स्टोरीज बताई जाती हैं। और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम लोग समझ नहीं पाते। जब किसी चीज को फॉरबिडन या खतरनाक बताया जाता है तो कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। उन्हें लगता है आखिर इसके पीछे क्या छिपा है। यही क्यूरियोसिटी कभी कभी व्यक्ति को ऑकल्ट और डार्क सिंबलिज्म की तरफ ले जा सकती है। तीसरा कारण है व्यक्तिगत अनुभव। कभी कभी कोई व्यक्ति धार्मिक व्यवस्था से निराश हो जाता है, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब उसे महसूस नहीं होता, उसके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, और धीरे धीरे उसके मन में सवाल पैदा होता है, अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब अलग तरीके से खोजता है। कोई और ज्यादा धार्मिक हो जाता है, कोई आध्यात्मिक रास्ते पर चलता रहता है, और कोई धर्म और ईश्वर की अवधारणा को ही रिजेक्ट कर देता है। यहीं से उसकी सोच एक अलग दिशा में जा सकती है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है,
कई बार जिसे लोग शैतान की पूजा समझते हैं, वह वास्तव में शैतान की पूजा नहीं बल्कि सिंबलिज्म होता है। कुछ आधुनिक सैटनिस्ट विचारधाराओं में सैटन को वास्तविक देवता नहीं माना जाता। वह एक प्रतीक हो सकता है, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का, इंडिविजुअल फ्रीडम का और अपने निर्णय खुद लेने का। इसलिए इंटरनेट पर जब हम किसी को शैतान से जुड़े सिंबल्स के साथ देखते हैं तो तुरंत ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि वह व्यक्ति किसी सुपरनेचुरल डीमन की पूजा करता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या सच में शैतान कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को सुपरनेचुरल पावर्स देता है? यहाँ हमें बिलीफ और एविडेंस के बीच अंतर समझना होगा। धार्मिक और अकल्ट बिलीफ्स में सुपरनेचुरल शक्तियों की अलग अलग कहानियां और मान्यताएं मिलती हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसी शक्तियों के अस्तित्व का विश्वसनीय प्रमाण स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए किसी रिचुअल, सिंबल या पर्सनल एक्सपीरियंस को देखकर ये कहना कि इसमें सच में शैतानी शक्ति काम कर रही थी, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। कई बार इंसान का दिमाग भी ऐसी घटनाओं को अपने विश्वास के अनुसार इंटरप्ट करता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से विश्वास है कि कोई शक्ति उसके साथ है, तो सामान्य घटनाएं भी उसे सुपरनेचुरल लग सकती है। और यही साइकोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है। हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं, हमारा दिमाग अक्सर उसी के अनुसार घटनाओं का अर्थ निकालने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें हर धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास का मजाक उड़ाना चाहिए। किसी व्यक्ति के विश्वास को समझना और उसे सच साबित कर देना दो अलग बातें हैं, और शायद यही इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान और शैतान की अवधारणा केवल सुपरनेचुरल बीइंग्स की कहानी नहीं है। इनके पीछे इंसान की हजारों साल पुरानी सोच भी जुड़ी हुई है। इंसान हमेशा से अच्छाई और बुराई को समझने की कोशिश करता रहा है। प्रकाश और अंधकार, सही और गलत, व्यवस्था और विद्रोह, और शायद इसी वजह से अलग अलग संस्कृतियों में इन अवधारणाओं का अलग अलग रूप दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई व्यक्ति शैतान की पूजा करता है, तो तुरंत डरने या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय एक सवाल पूछिए, वह व्यक्ति शैतान को वास्तव में मानता क्या है? क्या वह उसे एक वास्तविक सुपरनेचुरल एंटिटी मानता है या केवल एक सिंबल? क्या वह किसी धार्मिक विचार का पालन कर रहा है या सिर्फ समाज के नियमों के खिलाफ अपनी पहचान बना रहा है? क्योंकि बाहर से देखने पर तो दो लोगों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन उनके विश्वास बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और शायद इसी वजह से इस विषय को सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई कहकर खत्म कर देना सही नहीं है। असल रहस्य शैतान में नहीं, इंसान के दिमाग में है। आखिर इंसान किस चीज पर विश्वास करता है, क्यों करता है, और उसके विश्वास उसके व्यवहार को किस तरह बदल देते हैं, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो सवाल अब आपके सामने है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, तो क्या वह जरूरी रूप से शैतान को मानता होगा, या फिर ईश्वर और शैतान के बीच भी एक तीसरी जगह हो सकती है जहां इंसान सिर्फ अपने सवालों के जवाब खोज रहा हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी लेकिन वास्तविक और बैलेंस्ड स्पिरिचुअल टॉपिक्स पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सब लोगों का भी है। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।